दोस्तों आज 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूंगा कि इतने दिनों के बाद कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो मैं आपके सामने जीके के 50 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आप किसी से भी अगर सेकंड शिफ्ट में कोई का भी एग्ज़ाम हो तो आप उनसे कन्फर्म कर सकते हो। 50 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक देखना ज़रूर। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं तो रीजनिंग के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन है वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल है। बाकी जीके के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, आप फिर आइडिया लगा सकते हो पेपर हार्ड है या आसान है। तो बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आगे भी हम कोई चीज़ चेंजिंग होती है तो ज़रूर बताऊंगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे पेपर हार्ड हो गए, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, हार्ड इजी आप डिसाइड कर लेना। और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, जो भी जितने भी साथी वीडियो देखेंगे तो आप ईमानदारी से, अगर ऐसा लगे कि रियल पर्सन बता रहा है, रियल जानकारी दे रहा है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। अब हम बात करते हैं जीके से। तो जीके के अंदर मैंने आपको बताया था बीएनएस जो धाराएं हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है। आज 3 क्वेश्चन धाराएं से थे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है उनसे 3 क्वेश्चन आज बने हैं। और 2 क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है उसमें एक तो मॉडल पूछ लिया था आपका, और एक आप वो किससे संबंधित है ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था। मतलब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, बीएनएस से मैंने आपको कहा था तो क्वेश्चन आ रहे हैं। आज 3 आए हैं और पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देख लेना। पंचवर्षीय योजना से एक फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था और वह किससे संबंधित थी, ये 2 क्वेश्चन थे। एक, गांधी जी ने किसे कहा था कि अगर ऐसा नेता नहीं होता तो भारत आज़ाद मतलब या तो जल्दी हो जाता या फिर लेट होता, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो गांधी जी से रिलेटेड एक प्रश्न था। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, उससे क्वेश्चन था। न्यूटन जो आपका न्यूटन होता है उसके अंदर कितने डाइन होते हैं ये क्वेश्चन था, मतलब वो 10 की घात कितने होते हैं, वो उस प्रकार का क्वेश्चन था साइंस से। और आपका फिर क्वेश्चन था 2009 आर वेंकट रमणी को जो नोबेल मिला था और उसको किसके लिए मिला था और उसके साथ और किसको मिला था। 2 प्रश्न ये थे नोबेल से, यानी 2009 में आर वेंकट रमणी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसके साथ एक और व्यक्ति कौन था उसको मिला था और उसको किसके लिए मिला था, ये चीज़ें थी। अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन गलत बता रहा है, जिसको भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उनसे आप कंफर्म कर लेना। 101% जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप चैनल से ईमानदारी से जुड़ जाना। और 2022 में एक प्रश्न था शायद, कौन सी बुक को जेसीबी पुरस्कार या जेसीपी पुरस्कार, इस प्रकार का क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन था, उसने कहा यही था। और नीरज चोपड़ा से 3 क्वेश्चन थे। एक तो 2020 ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने, वो प्रश्न था। और एक शायद और 2 प्रश्न थे वो नीरज चोपड़ा से ही थे। और बाकी मैंने आपको कहा था ना जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो बहुत आ रही है स्टैटिक, तो आपको ध्यान देना है। और शतरंज खेल जो आपका फिडे 2025 जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें किस देश ने जीता ये था। और एक है शतरंज खेल से कोई खिलाड़ी दे रखा था, वो किस देश से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो यानी शतरंज खेल से भी 2 पुरस्कार थे आपके। और फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन था कि फुटबॉल जो आपका गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये एक जो आपका क्वेश्चन था। एशियन चैम्पियनशिप 2025 के अंदर सिल्वर मेडल किस खेल के अंदर जीता या किसने जीता, इस प्रकार का क्वेश्चन था। बोनालू त्यौहार मतलब जो तेलंगाना में मनाया जाता है वो किस देवता को समर्पित है, मतलब आपको राज्य नहीं पूछा था, राज्य तो उसमें दे दिया था शायद, और आपको किस देवता के लिए प्रसिद्ध है वो पूछा था। कथक से आपको सितारा देवी का संबंध कथक से है, तो वो आपको पूछा था सितारा देवी का संबंध किससे है, कथक से। मोहिनी अट्टम से एक प्रश्न था, तो मैंने कहा था शास्त्रीय नृत्य आप पक्के कर लो, अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका भी आगे शिफ्टों में एग्जाम है। शास्त्रीय नृत्य पंचवर्षीय योजना बीएनएस धाराएं, और आपको जो भी है ये चीज़ें हैं वो थोड़ी कवर कर लो। फिर आगे हम बात करते हैं 1991 में आर्थिक सुधार के अंदर भी एक क्वेश्चन था। बुकर पुरस्कार 2025 से क्वेश्चन था एक। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो आपका था वो कौन था, सचिन आनंद सिन्हा, उनसे क्वेश्चन था। प्रतिव्यक्ति आय का सूत्र पूछा था, प्रतिव्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं। और जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि हम जनसंख्या कैसे निकालते हैं, अगले दशक की जनसंख्या कैसे निकालते हैं, तो वो मतलब फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन था। और संपत्ति कार्ड किसका बनता है या फिर संपत्ति कार्ड से एक क्वेश्चन था। और ई गवर्नेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ई गवर्नेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आज क्वेश्चन पूछा है। और प्रस्तावना का जो शब्द थे वो मतलब अखंडता, वो जो है उसको लाइन वाइज मतलब क्रम में लगाने का था। और चारों ऑप्शनों में मतलब कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था। और मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये क्वेश्चन था। मतलब पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं।
एंटोनी जनरल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये क्वेश्चन था। और बाकी बीएसआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन था। और सार्क की स्थापना, जो दक्षिण एशियाई सार्क संघ है, उसकी स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन था। ओलंपिक 2020 से मैंने आपको बता दिया, नीरज चोपड़ा वाला जो जेवलिन 3 के अंदर जो आपका गोल्ड मेडल जीता था, वो क्वेश्चन था। और चंद्रगुप्त मौर्य को उपाधि किसने दी, या फिर इसने किसको उपाधि दी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से एक क्वेश्चन था। और सम्राट अशोक से एक क्वेश्चन था। और विनय पिटक जो सुत पिटक वगैरह है, वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो क्वेश्चन था। एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मतलब इस प्रकार के जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये जीके के अंदर क्वेश्चन था। और ऑलमोस्ट मैंने आपको लगभग क्वेश्चन बता दिए हैं, जितने मैंने उनसे कन्फर्म किए। अब आप आइडिया लगा सकते हो पेपर हार्ड है या आसान है या मॉडरेट है। जो मैं क्वेश्चन बताया, और आपको मैंने पहले भी बोला था, स्टेट की जीके के अंदर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य से आ रहे हैं। और बाकी आपको बीएनएस धारा पर फोकस करना है, 3 क्वेश्चन आए हैं, सोचो। और अब हम बात कर लेते हैं आगे कंप्यूटर के बारे में। और बाकी आपको कैसा लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि बंदा एकदम जेन्युइन रिव्यू दे रहा है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी जो चेंज होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपके सामने सारे क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया सेकंड शिफ्ट 22 दिसंबर की। और अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ आया। कंप्यूटर के अंदर एक आपकी सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस आई थी आपकी। और फ़ॉन्ट इंक्रीज करने की शायद शॉर्टकट की थी, शायद नहीं, यही थी। और लॉकअप मतलब LWO के लुकअप के बारे में कोई एक क्वेश्चन था। और आपका सेल रेंज दी हुई थी A1 से बीच में वो कॉमा वगैरह लगाकर A5 तक, मतलब इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बता नहीं पाया, लेकिन यही क्वेश्चन था। और एक फुट नोट्स के बारे में क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था ना, गट्टर मार्जिन फुट नोट, इस बारे में आप पढ़ी चीज़ें पढ़ लो। तो देखो आज सेकंड शिफ्ट के अंदर फुट नोट से क्वेश्चन आ गया। एक NEFT का फुल फॉर्म, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था, आप फुल फॉर्म सारी याद करो, तो NEFT का फुल फॉर्म आ गया आपका। और IP एड्रेस जो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन था। और CC मैंने कहा था जीमेल ईमेल के बारे में, मतलब टू में क्या भरा जाता है, फ्रॉम में क्या भरा जाता है, BCC किसे कहते हैं, CCC किसे कहते हैं, यानी कार्बन कॉपी के बारे में एक ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक आपका फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था, या तो मतलब कोई फार्मूला, मैंने आपको कहा था फार्मूला रट लो एवरेज का सम का, वो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर ओवरऑल ज़्यादा हार्ड नहीं था, हम इसको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं था, जो चीज़ें मैंने बताई थी वही चीज़ें आ रही है। अब आप देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आ जाए थे। और मैथ के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, जिसके अंदर आपके SI से क्वेश्चन था, साधारण ब्याज से था, रेलगाड़ी से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, और आपका जो कार्य एंड समय उनसे क्वेश्चन था, और आपका प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन थे। मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, यानी 12-13 क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा क्वेश्चन था एकदम नॉर्मल, जो मैंने आपको क्लास करवाई है वो क्लास कर लेना, आपको एक भी क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन उन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और बाकी 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक पिरामिड से था और एक गोले का आयतन पूछा गया था। तो गोले का आयतन वाला तो 1/3 पाई यार, इसको ही रचमत शायद वो सूत्र लगाकर एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बताया जा रहा है। बाकी पिरामिड का एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा बच्चे को परेशान कर रहा था। तो मैथ ओवरऑल हम देखें तो 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से मतलब ठीक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन थे। बाकी आपके 12-13 क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन थे। जो मैंने आपको क्लास कराई उसमें तो मैंने आपको 8-9 का कहा है, लेकिन उस क्लास से अभी उसने बताया कि 10 से 11 क्वेश्चन उसी क्लास से आए हैं। तो आप वो क्लास ज़रूर करना, और एग्ज़ाम में उसका तहलका देखना कि वो 15 मिनट की क्लास आपको 10 नंबर कैसे दिलाती है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर मैंने आपको कहा हिंदी शब्दावली के क्वेश्चन आ रहे हैं आज। 3 क्वेश्चन हिंदी शब्दावली क्या है, तो वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करता है वो हिंदी शब्दावली बच्चे पढ़ता नहीं है। तो हिंदी शब्दावली से आज 3 क्वेश्चन आए हैं। दर्पण जो प्रतिबिंब था उनसे एक क्वेश्चन था, और हिंदी शब्दावली से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। और डाइस पासा से एक क्वेश्चन था। और निम्न में से विषम कौन सा है, इस प्रकार के मैथमेटिक्स के और जो आपके ABCD वाले होते हैं वो क्वेश्चन थे 2-2 3-3। और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो प्लस माइनस चेंज करने वाला वो भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो मतलब और तो रीजनिंग में 22 क्वेश्चन तो 21-22 क्वेश्चन तो ठीक थे, मतलब आराम से कर सकते थे। बाकी जो ये हिंदी शब्दावली वाले क्वेश्चन थे ये बच्चे को थोड़ा परेशान कर रहे थे। और जो दर्पण प्रतिबिंब आया था वो मतलब घड़ी, मतलब आपकी घड़ी मांड दी और वो दर्पण में किस प्रकार दिखेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन था। ओवरऑल मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का एकदम बढ़िया से जो क्वेश्चन थे वो बता दिए। बाकी आप
अपनी ईमानदारी से अगर ऐसा लगे अंदर दिल में अंदर ऐसा लगे कि हाँ अच्छा रिव्यू दिया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर जुड़ना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू देता रहूँगा और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तो हम कट ऑफ के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। बाकी आप चैनल से 101% जुड़ जाना। और किसी को आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन नहीं थे, तो जिसका भी सेकंड शिफ्ट में आपके किसी के जान पहचान का एग्ज़ाम था तो वो पूछ लेना। जो जीके के मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बता दिए जो क्वेश्चन आए थे, और कंप्यूटर के मैंने आपको 8 9 10 क्वेश्चन सारे बता दिए। मैथ के अंदर मैंने आपको बता दिए, रीजनिंग के अंदर मैंने बता दिए। यही क्वेश्चन आपको 101% वहाँ देखने को मिला था सेकेंड शिफ्ट में। अब आप आइडिया लगा सकते हो पेपर हार्ड था ईजी था, क्योंकि मैं तो क्या आइडिया लगाऊं कि पेपर हार्ड था ईजी। बाकी आपको सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, रीजनिंग के मैथ के चारों सब्जेक्ट, तो आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपका एग्ज़ाम कब है ये भी बता देना और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपनी ईमानदारी से। थैंक यू।